हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट टेक केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑनलाइन पब्लिशिंग के बारे में कि ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन पब्लिशिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग को बताऊंगा ई कॉमर्स इन रिटेलिंग इंडस्ट्री। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि रिटेलिंग इंडस्ट्री के तहत ई कॉमर्स क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपको ये वीडियो छूट नहीं जाए, तो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को ले चलते हैं आज ई कॉमर्स इन रिटेल इंडस्ट्री की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहां पे ध्यान देंगे, ई कॉमर्स इन रिटेल इंडस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इट इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का मीडियम होता है जो इंटरनेट का यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो होता है वो दो तरह के बिजनेस मॉडल को इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलेंगे दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, और सेकंड बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस टू बिजनेस रिटेलिंग, है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये दो तरह के बिजनेस मॉडल को इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलेंगे दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर, और सेकंड को हम लोग बोलेंगे क्या, बिजनेस टू बिजनेस रिटेलिंग। बिजनेस टू बिजनेस रिटेलिंग। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इट रिक्वायर्स कंपनीज टू टेलर देयर बिजनेस मॉडल्स टू कैप्चर इंटरनेट सेल्स विच कैन इंक्लूड बिल्डिंग आउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सच एज वेयर हाउस, इंटरनेट वेब पेज एंड प्रोडक्ट शिपिंग सेंटर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स इन रिटेल इंडस्ट्री जो होता है वो डिफरेंट सेक्शन को इंक्लूड करता है किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए। जैसे वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस कहने का मतलब दोस्तों कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्टिकुलर हाउस या फिर जिसको आप स्टोर रूम बोलते हैं, वहां से प्रोडक्ट को निकालना और प्रोडक्ट को निकाल करके दोस्तों अपने कस्टमर्स तक पहुंचा देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट वेब पेज, यानी इंटरनेट का यूज करके जैसे हम लोग ऑनलाइन पब्लिशिंग में यूज कर पा रहे थे, तो इंटरनेट वेब पेज का यूज करके आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं इसके तहत। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि प्रोडक्ट शिपिंग सेंटर का भी यूज करता है। दैट मीन्स आप डायरेक्ट जा करके जहां पे उसका सेंटर है वहां से जा करके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो होल प्रोसेस हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स इन रिटेलिंग इंडस्ट्री। यानी कोई भी पूछे दोस्तों कि ई कॉमर्स इन रिटेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो उसको सिंपल से एक लाइन में बताएंगे कि सर ई कॉमर्स रिटेलिंग इंडस्ट्री एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके तहत इंटरनेट का यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक प्रोडक्ट को सेल करवाया जाता है, जिसमें जनरली दो तरह के बिजनेस मॉडल यूज किए जाते हैं। सबसे पहला बिजनेस को मॉडल को हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, और सेकंड बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अब ये दोनों मॉडल क्या होता है, तो मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है और बिजनेस टू कस्टमर मॉडल क्या होता है। तो इसका लिंक मैं अपने यूट्यूब के आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल और बिजनेस टू कस्टमर मॉडल का वीडियो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ई कॉमर्स इन रिटेलिंग इंडस्ट्री समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।
ई कॉमर्स के साथ, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा डिजिटल कॉपीराइट्स क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।